शस्त्र दूंगा आपको ऐसा जो आपको 1 सेकंड में ऑप्शन चेन देखनी सिखा देगा। बट अगर आप ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप इंडस्ट्री के धुरंधर लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो, बड़े FII DII की डायरेक्शन में प्ले कर रहे हो, क्रिप्टो में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे आज की वीडियो को देख। क्योंकि क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.25 लाख रुपए नहीं, 100 रुपीज से भी काम हो जाता है। वो आपने टेबल फॉर्म में कितना मुश्किल से देखा और यहाँ पे 1 सेकंड में समझ आ रहा है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है अगर आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करते हो। अब ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आज आपको ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करने से पहले एक ऐसी चीज जो आपको देखनी आनी चाहिए, जो आपकी ट्रेडिंग को एक्यूरेट करने में बहुत मदद करेगी और अपनी ट्रेडिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने में बहुत मदद करेगी, उसके बारे में डिटेल्ड वे से समझाने वाला हूँ, यानी कि ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन क्या होती है? देखो भाई, आपने नॉर्मली अपनी जिंदगी में हो सकता है कभी कॉल खरीदा हो या एक पुट का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हो, तो आपने कभी सोचा है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हो तो इसको बेचने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना, कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया होगा, जिसको कहा जाता है राइटर। यानी कि आप होते हो एक ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन राइटर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अब ये ऑप्शन चेन आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये ऑप्शन राइटर का डाटा दिखाती है। आपने नॉर्मली कॉल पुट के बारे में सुना होगा, कॉल कॉन्ट्रैक्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। अगर आप इस वीडियो पे आए हो फिर भी आपको बेसिक सा समझा देता हूँ। कॉल होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको राइट देता है किसी चीज को एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने का, यानी कि राइट टू बाय। और पुट होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको राइट देता है किसी पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने का, यानी कि राइट टू सेल। तो कॉल और पुट सिंप्लीफाइड वे से ये होते हैं। अब ऑप्शन चेन जब आप देखते हो तो आपको ATM, ITM, OTM का कंसेप्ट मिलता है। ATM यानी कि एट द मनी ऑप्शंस, जहां पे अभी मार्केट चल रही है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला ऑप्शन एक ATM ऑप्शन है, ठीक है। इन द मनी होता है कॉल वाली साइड, उन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिनकी खुद में एक वैल्यू है। ये सब इन द मनी ऑप्शन है जहां से होके मार्केट निकल चुका हुआ है। OTM होता है जहां पे अभी तक मार्केट गया नहीं है, यानी कि OTM कॉल ऑप्शन। अगर मैं आपको कहूं कि आज निफ्टी 22,800 पे है, मैं आपको एक राइट देता हूं आप निफ्टी को 23,000 पे खरीदो, आप कभी खरीदोगे उसको? आप क्यों निफ्टी का 23,000 का कॉल ऑप्शन खरीदोगे ना जो OTM है? क्योंकि उसकी खुद में तो कोई औकात ही नहीं है, निफ्टी तो अभी उस वैल्यू से नीचे है। ऐसे ही पुट ऑप्शन वाली साइड, ये सभी ऑप्शन होते हैं इन द मनी ऑप्शन। जो ये आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं, दीज ऑल आर इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। ये वाला होता है ATM सेम और ये सब OTM ऑप्शन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मैं आपको आज कहूं कि निफ्टी आज 22,800 पे है, भाई मैं आपको राइट देता हूं आप निफ्टी को 22,300 पे बेच सकते हो। आप कहोगे मैं गधा थोड़ी हूं, कोई चीज मुझे महंगी मार्केट में डायरेक्टली बिक रही है तो मैं उसको सस्ती में क्यों बेचूंगा? तो ये सब OTM ऑप्शन होते हैं, यानी कि जिनकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। ये तो आपको मैंने बेसिक सा कंसेप्ट समझा दिया ऑप्शन चेन का। अब देखो ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन चेन में आपको मिलता है बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, क्वांटिटीज, बिड आस्क क्वांटिटी। ये भाई साहब आपको पता है बिड और आस्क के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। यानी कि आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपको मिलती है महंगे भाव पे, और कोई चीज आप बेचने जाते हो तो आपकी बिकती है वो सस्ते भाव पे, उसको कहते हैं बिड और आस्क। और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है स्प्रेड। यहाँ आप कहते हो ना स्लिपेज आ गई भाई, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 95 पे बट में ऑर्डर लगा 97 पे, ये सामने वाला 97 पे भेजने के लिए बैठा हुआ था। इसको बेसिकली बिड और आस्क कहा जाता है। अब इसके साथ आप देखोगे चेंज, मतलब कितना प्राइस में चेंज हुआ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी, IV इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी कॉन्ट्रैक्ट की, ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। वॉल्यूम, इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना वॉल्यूम था। फिर आती है मेन वो चीजें जिसके लिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं, यानी कि चेंज इन OI और सारे ऑप्शन ग्रीक्स। आज आपको यही सब कुछ वीडियो में डिटेल्ड वैसे समझाएंगे। OI, ओपन इंटरेस्ट। भाई देखो, सपोज मैंने आज एक 22,800 का कॉल खरीदा, तो कोई ऐसा पर्सन भी तो होगा जो वो कॉल ऑप्शन बेच रहा होगा। अब कोई कॉल ऑप्शन बेचेगा तो एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि OI आपको क्या बताता है कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो
तो यहाँ पे सपोज 22,800 के कॉल पे 61,797 का OI है, यानी कि यहाँ पे 62,000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। और अगर मैं इस साइड देखूं तो यहाँ पे 68,468 का OI है, यानी कि इस साइड पे 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 12 सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। फिर आता है चेंज इन OI, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए हैं, नए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे हैं जो खरीदने वाले लोग भी बैठे हैं, तो उसका नंबर यहाँ पे शो होता है। फिर वॉल्यूम होता है जो आपको इग्नोर करना है। इसके साथ IV होता है, यानी कि कितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कितनी वॉलेटिलिटी है, वो कितना उछल कूद कर सकता है, उसको IV कहते हैं। इसका एक मैं आपको प्रॉपर वर्जन, अगर मैं धन पे लेके चलूँ तो धन पे ये ज्यादा अच्छे से ऑप्शन चेन आती है। तो मैं धन पे अगर आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, OI चेंज, यहाँ पे आपको साथ में वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, OI, ठीक है। तो निफ्टी था इस टाइम पे 22,795.90 पे। मैं इसको फुल कर देता हूँ। अभी मैं आपको ये निफ्टी के एंगल से सिखा रहा हूँ, सेम वे से आप क्रिप्टो में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे आज की वीडियो को देख के। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको यहाँ पे सारे ग्रीक्स मिल रहे होंगे। सबसे पहले आप ग्रीक समझो क्या क्या होते हैं। वेगा यानी कि कितनी वॉलेटिलिटी है, ठीक है, जो आपको अभी समझाया, इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी वॉलेटिलिटी। थीटा यानी कि टाइम डिके, हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ये ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, इसकी एक्सपायरी डेट है 27 फेब। 27 फेब को सभी OTM ऑप्शंस 0 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं थीटा। थीटा ऑप्शन में कितना है, मतलब कितना ऑप्शन डिके करेगा अगर मार्केट यहीं की यहीं खड़ी रहती है। गामा एरर इन ऑप्शन प्राइस, इसको आप छोड़ दो। डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका स्पॉट यानी कि निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा मेरे फेवर में, तो मेरा ऑप्शन कितना मूव करेगा उसको कहा जाता है डेल्टा। जैसे 0.56 डेल्टा, तो निफ्टी 10 पॉइंट मूव किया तो मेरा ऑप्शन 5.5 रुपए मूव करेगा। दिस इज नोन एज डेल्टा। उसके बाद आ गया OI और OI चेंज, जो मैंने आपको समझाया अभी। OI यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और OI चेंज परसेंटेज यानी कि कितना चेंज हो गया है। अब आप एक पॉइंट समझो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो, आपको मैंने समझाया था जब आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 33% विनिंग की, और जब आप ऑप्शन सेलिंग करने जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 67% विनिंग की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सपोज मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है, जब प्राइस ऊपर जाती है। अगर तो प्राइस ऊपर चला गया मोमेंटम में तो मेरा पैसा बन जाएगा, हल्का हल्का भी गया तब भी मेरा लॉस होगा, क्योंकि थीटा डिके, भाई टाइम वैल्यू कम हो जाएगी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, लॉस होगा। साइडवेज हो गया तब भी लॉस होगा, अगेंस्ट चला गया तब भी लॉस होगा। मतलब इफेक्टिवली देखो तो सिर्फ 25% चांसेस है ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट होने के। और वाइस वर्सा सेलिंग में देखो तो सेलिंग में कैसे प्रॉफिट बनता है, उल्टा हो जाता है ऑप्शन बाइंग का। आपको सेलिंग में प्रॉफिट तब बनता है जब आपकी ऑप्शन की प्राइस घटती है। तो अगर मार्केट नीचे आ रही है आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हो, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है आप पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हो, क्योंकि ऑप्शन की प्राइस घटेगी तभी आपका फायदा होगा। और ऑप्शन चेन को जो देखते हैं वो एक ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखते हैं, जिसने ऑप्शन लिखा हुआ है। आपने ऑप्शन खरीदा है, कोई ऐसा पर्सन भी है जो ऑप्शन लिख के बैठा है, उसके नजरिए से आप हमेशा इसको देखते हो। कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया, मुझे किस किस केस में प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज होगी तब भी मेरा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है वो कम होती रहेगी, थीटा। तो जब वो थीटा कम होता जाएगा तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाएगा, साइडवेज मार्केट होने पे भी मुझे वो प्रॉफिट दिखाएगा। मार्केट नीचे चलेगी तब भी मुझे प्रॉफिट, मार्केट हल्की हल्की नीचे गई तब भी मुझे प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि थीटा भी मेरे फेवर में प्ले करेगा और डेल्टा भी। और अगर मार्केट अगेंस्ट चलेगी तब मुझे लॉस। यानी कि 4 में से 3 केसेस में ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर भाई यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है तो आप ये चीज समझते हो, यहाँ पे बड़े लोग ही प्ले करते हैं। 1.25 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए ऑप्शन सेल करने के लिए इंडियन मार्केट में। अगर आप हेजिंग के साथ करते हो, हेजिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है, उस पे एक वीडियो जाता है जिसमें सिर्फ हेजिंग ही समझाऊं, ऐसे एजुकेशनल वीडियो, तो हेजिंग वर्ड कमेंट कर देना, वो वीडियो बना दूंगा। बट पॉइंट समझिए, अगर 1.25 लाख रुपए चाहिए
तो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स इसमें पैसा लगाते होंगे। अब बड़े प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग करते हैं, दैट मीन्स वो मल्टीपल चीजों पे रिसर्च करते हैं। जिन्होंने इतना बड़ा पैसा डालना है उन्होंने कई चीजों को देखना है। तो ऑप्शन सेलर्स का जो डाटा होता है वो आपको दिखता है ऑप्शन चेन में। तो अगर आप ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप इंडस्ट्री के धुरंधर लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो, बड़े FII DIIs की डायरेक्शन में प्ले कर रहे हो, तो आपका पैसा मैक्सिमम केसेस में बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो देखते कैसे हैं, इतनी चीजें तो हमने समझ ली, देखते कैसे हैं। तो सिंपल सा पॉइंट समझो, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको इसको देखने का इजी टूल दिखा देंगे, फिर आपको दिखा देंगे कैसे आप क्रिप्टो में देख सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.25 लाख रुपए नहीं 100 रुपीज से भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो जिस साइड पे OI ज्यादा होगा, सपोज यहाँ पे 49.48 लाख OI है, यानी कि 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पे 49 लाख ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, उसको शॉर्ट करके वो चाहते हैं मार्केट 22,800 से नीचे जाए। 61 लाख बैठे हैं 22,900 पे। यहाँ पे अगर मैं देखूं 22,800 पे 57 लाख बैठे हैं, तो 57 लाख लोग चाहते हैं कि मार्केट 22,800 से ऊपर जाए और 49 लाख लोग चाहते हैं कि मार्केट 22,800 से नीचे जाए। तो जीतेगा कौन? जहां पे ज्यादा डाटा होगा वो ऑब्वियसली विनर बन के आएगा। यहाँ पे 57.7 लाख और यहाँ पे 49.48 लाख। इसके साथ अब सिर्फ आपको ये नहीं देखना होता, आपको OI चेंज परसेंटेज भी देखना है। जहां पे OI चेंज परसेंटेज ज्यादा बन रहा है, मतलब उन स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग ज्यादा की जा रही है, मतलब वहां से मार्केट नीचे रखने की कोशिश ज्यादा की जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखो 229.54% है, यहाँ पे 958.67% है। अब आप कहोगे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ऐसा ही आपके माइंड में चल रहा होगा, हमें तो समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। भाई अभी सिंपल शस्त्र दूंगा आपको ऐसा जो आपको 1 सेकंड में ऑप्शन चेन देखनी सिखा देगा, बट आप पहले इस व्यू पॉइंट से समझो कि कैसे यहाँ पे आपको ये सब चीजें नजर आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे आसानी से आप इसको एनालाइज करोगे। धन पे एक फीचर है OI प्रोफाइल, ये धन पे भी यूज कर सकते हो आप, सेंसिबल पे भी मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, जैसे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चला गया, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, मेरे पास चार्ट पे प्लॉट होके आएगा OI। तो यहाँ पे अगर आप देखो 23,000 पे मुझे दिख रहा है हैवी कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे आपको जिधर सबसे बड़ी बार दिखी, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा लोग सेलिंग करके बैठे हुए। यहाँ पे कॉल सेलर्स पीक पे हैं, यानी कि 23,000 से नीचे लोग मार्केट को रखना चाहते हैं, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी। और नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी बार है 22,500 पे। तो 22,500 पे मैक्सिमम प्लेयर्स ये चाहते हैं कि इससे मार्केट नीचे ना जाए, वो यहाँ पे पुट सेल करके बैठे हैं। यहाँ पे पुट सेलर्स का OI काफी हाई है, ग्रीन बार है, तो दिस मींस मार्केट इससे ऊपर आएगी, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा सिंप्लीफाइड वे में। रेड कलर डिनोट्स कॉल सेलर्स, ग्रीन कलर डिनोट्स पुट सेलर्स। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 22,900 पे भी कॉल सेलर्स पुट सेलर्स से ज्यादा है, 22,800 पे पुट सेलर्स कॉल सेलर से ज्यादा है। मतलब कि 22,800 पे अभी आपको मैंने चार्ट में दिखाया, वो आपने टेबल फॉर्म में कितना मुश्किल से देखा और यहाँ पे 1 सेकंड में समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि 22,800 पे पुट सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी मार्केट में। अगर ये टूटेगा तो बड़ा शार्प डाउन मूव आएगा 22,500 तक, नहीं टूटेगा तो यहाँ से सपोर्ट देके मार्केट 23,000 तक दोबारा जाएगा। ये होता है मार्केट को एनालाइज करने का तरीका ऑप्शन चेन को देख के। अब यही सेम चीज आपको क्रिप्टो में भी मिल जाती है। क्रिप्टो के लिए डेल्टा में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको BTC के चार्ट में ऑप्शंस में आ जाओ, आपको ऑप्शन सेलर्स का डाटा मिल जाएगा। और क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग एज लो एज 100 रुपीज से भी स्टार्ट हो जाती है। मैंने कई वीडियोस बनाई है उसके ऊपर। डेल्टा में अकाउंट ओपन कराना है, करा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10% का डिस्काउंट ब्रोकरेज में मिलता है हमारे लिंक के थ्रू। धन में OI प्रोफाइल देखने के लिए अकाउंट ओपन कराना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक भी डाल दूंगा। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर रोज एक्सपायरी होती है, 23 फेब, 24 फेब। जैसे इंडियन मार्केट में ऑप्शंस का आपको पता है, निफ्टी थर्सडे की थर्सडे एक्सपायर होता है, यहाँ पे 5:30 बजे शाम को। तो 5:30 बजे शाम को मुझे ऑप्शन चेन का डाटा देखना है, तो आप ये देखो OI दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे चेंज इन OI, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सब कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास एनालिटिक्स में जाके चार्ट फॉर्म में आपको सिंप्लीफाइड वे से दिख जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं और कहाँ पे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं। मैं एनालिटिक्स में आपको दे गया
तो आप ये देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अभी BTC की करंट वैल्यू क्या है, BTC इज एट 99,359। मैं यहाँ से चला गया एनालिटिक्स में, $99,000 क्या BTC इस टाइम। ऐसा करता हूँ, डे 2 का भी साथ में डाटा मिला देता हूँ, मतलब एक्सपायरी 2 का भी डाटा मिला देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 लाख पे हैवी कॉल राइटर्स है, यानी कि अभी BTC 1 लाख से नीचे है। और बहुत सी बड़ी वेल्स, जैसे इंडियन मार्केट में आप FII DII कहते हो ना, यहाँ पे वेल्स कहते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो बहुत सी बड़ी वेल्स $1 लाख पे अपनी कॉल सेल करके बैठी है, यानी कि वो चाहती हैं बिटकॉइन $1 लाख से नीचे जाए, और $1,01,000 पे और बड़ी वेज ने सेल किया है। और नीचे की तरफ पुट राइटिंग आपको सीधा 96,000 पे आके मिलेगी, यानी कि 1 लाख BTC में मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है एक आधे दिन में तो यहाँ तो बड़ा अप मूव आएगा, या इससे पहले ही एक रिजेक्शन लेके मार्केट वापस नीचे अपनी जर्नी 96,000 तक कर देगा। इतना आसान है ऑप्शन चेन को स्टडी करना। बाकी बहुत जल्दी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो उसमें ये कंसेप्ट्स आपको लाइव में भी सिखा देंगे, समझा देंगे, जब लाइव बैठ के ट्रेड करेंगे। फॉरेक्स और क्रिप्टो सिर्फ करेंगे, इंडियन मार्केट नहीं करेंगे। तो उसके लिए बने रहो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो एजुकेशनल लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनको ऑप्शन चेन समझ में आ पाए, ग्रीक समझ में आ पाए, और कैसे हमेशा ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से 3 गुना आगे होता है ये पता चल सके। Thank you so much for watching the video. Bye everyone. Take care. Have a great day. Good night.